तो बच्चों, हम लोग आज के इस खंड में सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का अध्ययन करेंगे और उसके बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो चौथा महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है मोड ऑफ एक्शन। आपने पहला पढ़ा सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा व्हाइल पार्टिसिपल हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहां मोड ऑफ एक्शन को हम लेंगे। अब ये मोड ऑफ एक्शन क्या है इसको समझें। जब एक ही सब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट पर दो भिन्न भिन्न क्रियाएं करता हो, क्या करेंगे? सब्जेक्टिव केस का ही एक कंपेटिटिव रूप है कि जब एक सब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट पर दो भिन्न भिन्न क्रियाएं करेगा, तो जो पहली क्रिया होगी दूसरी क्रिया का मोड ऑफ एक्शन होगी और उसको हम क्या करेंगे? अब जो मोड ऑफ एक्शन होगी तो उसको हम दूसरे वाक्य के साथ अंत में जोड़ेंगे, दूसरी क्रिया के ढंग को व्यक्त करने के लिए। जैसे हम कहें कि ही बॉट ए पेन, फुल स्टॉप। ही गेव द पेन टू हिज सिस्टर। अब ये दो वाक्य हैं, सब्जेक्ट एक है, एक ही सब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसी के चलते मोड ऑफ एक्शन होता है। एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों क्रियाएं करता है। वह क्या खरीदा? पेन। दिया क्या? पेन। दोनों क्रियाएं वही करता है, खरीदने की क्रिया और देने की क्रिया। तो जो पहली क्रिया है, पहली क्रिया क्या है? खरीदने की। दूसरी क्रिया क्या है? देने की। तो ऐसी स्थिति में ये जो पहली क्रिया हुई है इसको हम दूसरी क्रिया का मोड ऑफ एक्शन बना लेते हैं। अर्थात अब हम इस क्रिया को बदल देंगे, यहां बाई, मोड ऑफ एक्शन में बाई, फिर बाइंग, एक आपका पार्टिसिपल हो गया, बाई बाइंग। और अब इसके बाद प्राय हम जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रोनाउन को लिखते हैं, बाई बाइंग इट। यह हमारा जो पहला वाक्य है। अब ये नॉन फिनिट क्लॉज हो गया, पहली क्रिया को ही बनाते हैं और इसको हम कहां जोड़ेंगे? दूसरे वाक्य में जोड़ देंगे। तो दूसरे वाक्य को पहले हम लाएंगे और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही गेव, ठीक है, द पेन की जगह ए पेन कर देंगे, ए पेन टू हिज सिस्टर बाई बाइंग, बाई बाइंग इट। आपका हो ए बाई बाइंग इट में बाबू बच्चों, ठीक है। ये जो बाई बाइंग इट है यह मोड ऑफ एक्शन है। कैसे दिया? उसने पेन कैसे दिया? खरीद कर। कई तरीके हो सकते हैं, मांग कर, लेकर, चुरा कर, निकाल कर, कुछ भी आएगा तो यह तरीका है। और तब अब हमें नहीं कह सकते हैं कि जैसे हम सब्जेक्टिव केस में लिखते थे वहां यह नियम लागू नहीं होगा। यहां अब हम कह दें कि बाइंग ए पेन ही गेव टू हिज सिस्टर, बाइंग ए पेन ही गेव टू हिज सिस्टर, तो यह उचित नहीं है ग्रामर के दृष्टिकोण से। और कंपटीशन में इस तरह की गलतियां करेगा आपको
जो यूजेज आते हैं एयरफोर्स नेवी एसएससी में, इस तरह के वाक्य रहते हैं। बाई को हटा देगा, कहेगा ही गेव ए पेन टू हिज सिस्टर बाइंग इट, या बाइंग इट ही गेव ए पेन टू हिज सिस्टर। तो आप याद रखिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों जगह, नॉन फिनिट क्लॉज में भी और फिनिट क्लॉज में भी। फिनिट क्लॉज माने मुख्य क्रिया जो आपका गेव है, इसका ऑब्जेक्ट पेन है, तो एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों क्रियाएं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से हम उस पहली जो क्रिया उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, उसको फर्स्ट फॉर्म में लिख के आईएनजी जोड़ेंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर एक वचन में है तो इट, बहुवचन में है तो देम, व्यक्ति है तो हिम हर, ऐसे चलेगा देम। तो इस तरह से यह हमारा वाक्य हो गया। अब एक आपका अभिष्ट क्या है, सिंथेसिस है, सिंपल सेंटेंस है कि he gave a pen to his sister by buying it, उसने अपनी बहन को एक कलम खरीद कर दिया, यह अनुवाद होगा। he gave a pen, उसने पेन दिया अपनी बहन को खरीद कर। तो सीधा सेंटेंस करेंगे तो वह अपनी बहन को एक पेन खरीद कर दिया, क्रियाभाग में चली जाएगी। तो इस तरह से जब इस तरह के वाक्य रहते हैं तो इन्हें हम मोड ऑफ एक्शन कहते हैं, और ये मोड ऑफ एक्शन ही होता है। और हम यूज किसका कर रहे हैं मोड ऑफ एक्शन में, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अंतर क्या है, बाई लगा रहे हैं, इससे पहले वाई लगाए थे। तो जो वाक्य की रचना का भेद है, कई तरह की रचनाएं हैं, कहीं कंटीन्यूअस क्रिया पहले आएगी, कहीं बाद में आएगी, कहीं ऑब्जेक्ट होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं कारण प्रभाव होगा। तो इन चीजों के साथ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका यूज भिन्न भिन्न तरीके से होगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक, जैसे हम कहें कि the teacher called on him. Full stop. He punished him. टीचर ने उसे बुलाया, यहां कोई नाम लिख लेते हैं, कॉल्ड ऑन रवि। टीचर ने रवि को बुलाया, ही यहां टीचर के लिए आया, ही पनिश्ड हिम, और उसने उसे दंडित किया। बुलाया किसको गया, रवि को। दंडित किसको किया गया, रवि को। बुलाने की क्रिया और दंडित करने की क्रिया दोनों किसके साथ हुई, रवि के साथ। ऑब्जेक्ट कौन है, रवि है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां नाउन है, यहां प्रोनाउन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य को पहले लाएंगे, यानी फिनिट वर्ब पनिश्ड को पहले लाएंगे, क्योंकि पहले जो बाद वाली क्रिया है पहले आएगी मोड ऑफ एक्शन में, दूसरी क्रिया तो मोड ऑफ एक्शन ही बन जाएगी। तो अब हम लिखेंगे ही किसके लिए है बेटा, टीचर के लिए। तो हम लिखेंगे ही पनिश्ड की जगह द टीचर पनिश्ड। ख्याल करें, द टीचर पनिश्ड, चूंकि जब वाक्य आता है बाद वाला शुरू में, तो प्रोनाउन की जगह उसका नाउन आता है, और अब यहां जब ये बाद में जाएगा तो प्रोनाउन चला जाएगा। तो द टीचर पनिश्ड, किसको पनिश्ड किया, हिम किसके लिए आया, रवि के लिए। रवि, एक एक एस्पेक्ट को समझें। फिनिट वर्ब पनिश्ड आया, उसका मेन सब्जेक्ट टीचर है, ऑब्जेक्ट रवि है, इसलिए पनिश से पहले टीचर, पनिश के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में रवि हम लिखेंगे। अब हमें नहीं कहेंगे ही पनिश्ड रवि बाय, ही पनिश्ड हिम बाय कॉलिंग रवि, अनर्थ हो जाएगा। ही पनिश्ड रवि, द टीचर पनिश्ड रवि, टीचर ने रवि को दंडित किया। कैसे किया, उसे बुलाकर। तो अब टीचर का काम खत्म। अब हम क्या लिखेंगे, बाई, अपनी तरफ से बाई जोड़ देंगे। बाई कॉलिंग, कॉल्ड का कॉलिंग हो जाएगा,
ऑन हिम, अब रवि की जगह हिम चला जाएगा। नॉन इन्फिनिट क्लॉज जब बनेगा तो उसमें प्रोनाउन चला जाएगा, और जब मुख्य क्लॉज होगा उसमें नाउन आ जाता है। अगर नाउन प्रोनाउन का अंतर है, कई व्यक्ति के लिए कहीं नाउन का और कहीं प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। यह एक बढ़िया उदाहरण रहा एक मोड ऑफ एक्शन का। टीचर ने रवि को बुलाकर उसे दंडित किया। टीचर ने, ठीक है, रवि को बुलाकर उसे दंडित किया, यह हमारा चिन्ह। रवि टीचर ने, ठीक है, बुलाकर रवि को, अब हम क्या हिम को छोड़ते, अंग्रेजी में रहेगा, भले हिंदी में इसका उच्चारण हम न करें। तो टीचर ने बुलाकर रवि को दंडित किया, बुलवाकर। तो यह आपका सेंटेंस है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं। ए मोड ऑफ एक्शन होता है और इस तरह की चीजें आती हैं। अच्छा, एक चीज, वो एक साथ होगा, दोनों क्रियाएं, वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम है कि एक ही स्थान और एक ही समय में दोनों क्रियाएं हो रही हैं, अलग अलग नहीं होंगी, तो वहां मोड ऑफ एक्शन हो जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे आई कर लेते हैं यहां, आई प्लक्ड ए फ्लावर, मैंने एक फूल तोड़ा। I smashed it, मैंने इसे मसल दिया। तो मैंने क्या किया, फूल तोड़ा, कहीं फूल लगा है तोड़ा और मसल दिया। फूल तोड़ा, सूंघ लिया, मैंने दोनों क्रिया एक साथ किया, कहीं दूर नहीं किया। ठीक है, मैंने फूल तोड़ा, मैंने फूल को सूंघा, आई स्मेल्ड इट, आई स्मैश्ड इट, मैंने मसल दिया, मैंने फेंक दिया, तोड़ा वहीं फेंक दिया। तो एक ही स्थान पर दोनों क्रियाएं हुई हैं, और तोड़ने का और मसलने का काम कहां हुआ है, फ्लावर पर। ईट फ्लावर के लिए आया है। अब यहां फ्लावर है, यहां ईट है। पहली क्रिया तोड़ना है, बाद में मसलना है। तो अब हम इसको पहले लाएंगे तो ईट की जगह पर क्या आ जाएगा, फ्लावर। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, आई स्मैश्ड, क्या, ईट की जगह ए फ्लावर। द फ्लावर भी कर सकते हैं, द फ्लावर कर दें, चूंकि उसका प्रोनाउन आगे है। तो आई स्मैश्ड द फ्लावर बाई, अब प्लक का क्या हो जाएगा, प्लकिंग। एक फ्लावर है इसलिए ईट का प्रयोग अब कर देंगे। ईट आ गया, फिर बाद में प्रोनाउन के रूप में एक जगह ईट रहेगा, यानी एक जगह प्रोनाउन रहेगा, एक जगह नाउन रहेगा। इतना याद रखिए। मेन क्लास जो फिनिट क्लास है, मुख्य क्रिया जो है, उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रहेगा अगर है तो, और फिनिट क्लास यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो मोड ऑफ एक्शन के रूप में आप पढ़ रहे हैं, उसमें हम हमेशा प्रोनाउन को लिखेंगे, ईट लिखेंगे, देम लिखेंगे, हर लिखेंगे, हिम लिखेंगे, जो रहेगा नाउन उसके हिसाब से प्रोनाउन। अगर दोनों प्रोनाउन है तो कहीं दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारा मोड ऑफ एक्शन का एक पांचवा पार्ट आपका तैयार हुआ, मैंने लिख दिया है। अब थोड़ा सा एक क्रिटिकल है, और आपको बहुत सारी किताबों में एग्जांपल एक जगह दो जगह दिया है, लेकिन कैसे इसको समझा जाए इस तरह नहीं दिया है। अगर आपको कोई संशय हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट में लिखिए, फोन करके पूछिए। कमेंट सबसे अच्छा है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और अगर आप पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, इस पे आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ब्लैक बोर्ड पर नहीं नंबर लिखा है, इस पर आप सीधे फोन करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चैनल अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए।